हेलो फ्रेंड्स, आज का ट्रैक हमारा उबला थाट से लेके दोहरा नाला तक का होने वाला था। ये ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज का ट्रैक 8 किलोमीटर का होने वाला था, जिसको कि लगभग 6 घंटे का समय लगना था। Hello, Ambika ma'am. My name is Anil Kumar Kotini. I am from Odisha, but I am a Teluguite, so I know both the languages. And I work in Bangalore. I am working since 7 years. And me and Venkat belong to same company. And I like to go for trekkings. The earlier trekking was Sandakpur trekking, Sandakpur Gurdum trekking through YHI. When I was in college, I went to Sandakpur, where is this place? West Bengal. West Bengal. West Darjeeling to Nepal border. So it's at 85 kilometers in 8 days, almost 8 to 9 days, I guess. So that was a good trekking. Then I couldn't go because of COVID and all. Then this is my second trekking through YHI. Apart from this, the local trekkings in Karnataka I have done for Baba Mulangiri in Chikmagalur, right? Chikmagalur town. Then I have covered 2 to 3 peaks, like in Karnataka that is Baba Mulangiri. In Odisha, Devmali. In Andhra, it's Araku Valley actually. So yeah, that's it. अभी ट्रैक करते हमें हाफ टाइम भी नहीं हुआ था, मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू होने लग गई। बारिश के मौसम में हमने ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय किया। ये जो जंगल था, ये बहुत ही घना जंगल था, जिसको कि आज हम क्रॉस कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि हमने लास्ट डे की ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय किया था। इस ट्रैकिंग में हमें ग्रीनरी के साथ साथ पिंक कलर के फ्लावर्स भी बहुत दिखाई दे रहे थे। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। जब भी हम ट्रैकिंग पे चलते हैं तो बॉडी में गर्मी आ जाती है और हमें पसीना होने लगता है, पर जब मौसम अच्छा हो, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो और इन ग्रीन वैलीज़ में से निकलते हुए आपको वो बहुत ही अच्छा लगता है। शिवाजी बता रहे थे कि सामने ही चंद्रखानी पास है, जिसको कि हमने कल क्रॉस करना है। मेरी सांस फूली हुई थी क्योंकि बिल्कुल टॉप पर आकर वेदर एकदम से चेंज हो गया था। बॉडी एक्लामेटाइज नहीं हो रही थी, पर मौसम इतना अच्छा था कि बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई। अब यहीं से हमें अपने कैंप साइट दोहरा नाला की तरफ निकलना था। दोहरा नाला की तरफ निकलते हुए 2 नाले थे जो कि 2 साइड से आ रहे थे और वो एक जगह पे जाके मिलते थे। जहाँ पे वो मिलते थे वहीं पे हमारा जब हमने चलना शुरू किया तो बारिश की वजह से और जैसे हमने अब उतरना था, ढलान की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई। जैसे कि आप इन झाड़ियों को देख पा रहे हैं, इनसे उतरते हुए हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी ट्रैकर्स इतने अच्छे थे कि एक दूसरे की हेल्प से हम लोगों ने इस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया। अभी बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी थी। कुछ ट्रैकर्स जो कि फ़िज़िकली फ़िट थे, वो दोहरा नाला कैंप में पहुंच चुके थे उसके पास, और जो हम जैसे थोड़े से वीक थे फ़िज़िकली और एज थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे। इन हेजेस के पास से निकलते हुए हमें ये जो पिंक कलर के फ्लावर्स दिख रहे थे, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सभी ने यहाँ पे खड़े होके कुछ फ़ोटोग्राफ करवाए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रोहित हमेशा की तरह सबसे पीछे, क्योंकि उसने अपने आप को ये ड्यूटी दे रखी थी कि मैंने सबसे पीछे ही रहना है ताकि सभी ट्रैकर्स का मैं ध्यान रख सकूं। My name is
Ramesh. I am from Bangalore, Karnataka, and this is my second Himalayan trekking. My previous one was Sandakpur during 2018. Where is Sandakpur trek? That is in West Bengal, Darjeeling. Yeah, okay. That is a border between Nepal and India. And have done other several treks, local treks in Karnataka. Mainly, I would like to go always the Kumara Parvata. That is most difficult in Karnataka. And I would like to trek because I just want to rejuvenate myself. I want to get the energy from the Himalayas, and I want to breathe fresh air. Also, it's my passion to travel, so I do the trekkings. Also, I want to meet the different culture, different people. I want to know how they are living and the local food, everything. किसके पास है? सर के पास है ना? अरे नहीं था ना टाइम, ठीक है। जो भाभी बनेगा वो मैगी खिलाएगा सबको। Bobby is a loser. इस बार बनने वाला है। तो लूजर को पनिशमेंट दे रहे हैं ना। कौन बनने वाला है? अरे दो लोग हैं। दिखाओ, स्माइल करो। कौन है वो? 10 कार्ड मेरे खा गए एक शॉट में. अच्छा। दोहरा नाला कैंप साइट में फूड तो बहुत ही टेस्टी था। उसके साथ साथ स्वीट डिश में जो गुलाब जामुन थे उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं राजू बोरी वाले महाराष्ट्र से हूँ। ये अभी तक तो मैंने साइकिलिंग किए वाला हूँ, बाकी ट्रैकिंग तो पहली बार आया हूँ। वो भी मोटिवेशन हुआ हमारा छोटा भाई तुकाराम से। ओके। तो उन्होंने हमें बोला है, उन्होंने पहले टिकट निकाले, फिर बाद में हमें बोल दिया भाई ऐसे हम जा रहे हैं, तो हम तैयार हो गए। मैं फिर बाद में ये तैयार हो गया। फिर अब मैंने इसको बोला बच्चे को, तो आ सकता है क्या? तो ठीक है बोला, तो मुझे भी अच्छा लगा भाई वो इन्वॉल्व होगा इसमें। हाँ, बाद हाँ, में इसकी वजह से ये सब में भी चले आया इसमें। ओके। हाँ, ओके, यू आर हिज फ्रेंड सौम्या। आपका नाम? ओके, ग्रेट। आपका नाम? साई वाले। आकाश। सो बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपका फर्स्ट ट्रैक था ये? फर्स्ट आप नेक्स्ट भी आओगे? यस यस। अपने फ्रेंड्स को भी, है ना? बिल्कुल, अगले साइकिलिंग टाइम ग्रुप में- वाले सभी आ जाएंगे लगता है। ये हम बोल रहे थे कि भाई अगले टाइम में जो हमारा 15 जनों का ग्रुप है साइकिलिंग का, पूरा लेके पूरे आएंगे। ठीक है, गुड 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 गुड। और अच्छा है। आपको अच्छा लगा ये वाला ट्रैक? हाँ, गुड। आज का ट्रैक बहुत ही हार्ड होने वाला था। हमारे दोहरा नाला कैंप से ही हमें एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही थी और जिसको कि हमने क्रॉस करके नेक्स्ट चंद्रखानी पास क्रॉस करना था। आज ट्रैकर्स ने 5 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट लिया और वहाँ से दोहरा नाला कैंप से चंद्रखानी पास क्रॉस करने के लिए निकल पड़े। आज का ट्रैक बिल्कुल स्टीप इसकी हाइट थी, जो कि हमने बहुत ही सक्सेसफुली किया। चंद्रखानी पास ट्रैक बहुत ही अपने आप में एक लाजवाब ट्रैक रहा। वैसे तो चंद्रखानी पास ट्रैक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो डे बाय डे ये ट्रैक हमें ऑर्गेनाइज करके दिया था, इससे हमें बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि चंद्रखानी पास 12,000 फीट हाई एल्टीट्यूड पे है, तो बॉडी को एक्लेमाइज उसके अकॉर्डिंगली किया गया ताकि हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो जाए। आज का पास करने के लिए जब हम जा रहे थे तो बिल्कुल घाटी के जो हम ऊपर चल रहे थे पास को क्रॉस करने की तरफ, नीचे बहुत सारी सीधी ढलान थी। हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हुए मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया और जब तक मैंने पास क्रॉस नहीं कर लिया
तो मेरे सिर में बिल्कुल दर्द ही रहा। मैंने सुना था कि हाई पासेस को क्रॉस करते हुए आपको वेदर कंडीशन को बियर करना पड़ता है। तो जब चंद्रखानी पास क्रॉस कर रहे थे तो वाकई ही मैंने महसूस किया हवा बहुत ही तेज़ थी। हम जिस रास्ते से क्रॉस करके जा रहे थे वहाँ पे छोटी छोटी घास आ चुकी थी। जो देवदार के ट्रीज़ हमारे साथ साथ चल रहे थे वो पीछे ही छूट गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके थे। इस लेवल पे आके ऑक्सीजन की भी कमी शुरू हो जाती है। पर खैर सब कुछ बहुत अच्छा था और सभी ने बहुत ही इन्जॉय किया। जब इतना हार्ड ट्रैक करके सभी लोग चंद्रखानी टॉप पर पहुँचे तो सभी ने अपने आप में प्राउड फील किया। कहते हैं कि हाई पासेस पर बहुत ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता, इसीलिए हमारे कैंप लीडर जो थे दीपक जी, उन्होंने नीचे उतरने का ऑर्डर दे दिया। चंद्रखानी पास क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने नया टप्पू अपनी कैंप साइट पे जाना था। पास क्रॉस करने के बाद सबने बोला हो गया, अब तो सिर्फ उतरना ही है, जो कि झटपट से उतर जाएंगे। पर पासिस के पास जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वेदर का पता नहीं चलता, एकदम से वहाँ पर ओले पड़ने शुरू हो गए, जिससे कि ट्रैक पे चलना भी मुश्किल हो गया। हम लोगों ने जिसको जहाँ पर भी कुछ कंफर्टेबल जगह मिल रही थी वहाँ पे बैठना ठीक समझा और वेदर के ठीक होने का वेट किया। Hi, my name is Dr. Subhash. I'm from Bangalore. Today is 8th of May, 10:30 a.m. I'm being recorded by Ms. Ambika Soni, the ever charming, the ever pretty lady. Today we are on the final day of our Chandrakani Pass trek. It was organized by YHI. We all gathered about a week ago at the base camp near Kulu, and we started our trek. It's been an amazing journey the past 7 days. I came alone from Bangalore, and now I know that I have 43 other close good friends here. We've had a rocking time. There have been tough times. I think some of the parts in the trail were a little tough, and obviously I think sleeping in a tent and using a tent bathroom is not the most ideal of experiences. But I mean, that's what YHA teaches you all about. I mean, embracing life in its simplicity and entirety, to appreciate what we have, and sometimes to kind of come away from what we generally are surrounded with and be engulfed with this beautiful nature. It's been so good that I would very, very strongly recommend every one of you to kind of
take this trek. But my only advice, which is a very important one, would be to ensure that you do a thorough analysis of the routes, you read all the blogs, pack properly. Because the temperature, the climate here changes by the minute, by the hour. So it can be hot. Right now you see me wearing a t-shirt. I'm standing partly in the shade, but still cool. At 1 o'clock, 2 o'clock, it's going to become very, very cold. Mornings are going to be hot. Enjoy. This is your third trek? Yeah, this is my third trek. I did my first trek with Sandakpur, and the second trek was Sarpas. Here's my third trek. Yeah. Yeah. The second one is Sarpas. Sarpas. You have done. Okay. Thank you. Thank you so much. मैं दीपक माकड़ जूनागढ़ गुजरात से हूँ। मैं 30 साल से ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेचर और हिमालय पसंद है। यहाँ पे सर आप कैसे अपनी फ्री मतलब वॉलेंटरी सर्विस कर रहे हो? उसमें क्या है कि मैं काफ़ी साल से YHI की मैं के ट्रैक में आता रहता हूँ, तो कैंप लीडर्स की काफ़ी सेवाएं ली है अब तक। तो मुझे लगा कि अब मुझे भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और मैंने वो ले लिया। तो सर कितने दिन रहोगे? आप कब से शुरू किया? मैं 30 तारीख तक रहूँगा। कितने दिन? 30th में। 30th में। कितने दिन टोटल हो जाएंगे? टोटल 30 डेज। 30 डेज। 30 डेज के लिए। गुड। ठीक है सर, थैंक यू। हमें नया टपरू से नगर विलेज तक जाना था, पर उतरते उतरते तो ऐसा लगा कि ट्रैकिंग बस हो गई। पैरों का बुरा ही हाल हो चुका था। I am Uday Yadav. I hail from Gujarat, Bharuch. This 15th May I will be completing 54. This is my first trek after leaving the job. I want to be free but healthy and wealthy. For health reason I did this trek, and I want to be in pollution free, warm or cold region. So I have come to Himachal. And Hello, my friend. I'm Stefano. I'm from Italy. Italy say. And I'm here with my friend Matteo. So we started yesterday to walk at Manali, from Manali to Nagar, and today we plan to go to Chandrakhani Pass, but it's so hot and hard. Oh, Good. Best wishes. yeah.